बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव हम चाहते हैं। बदलाव होगा तो हमारा मानना है जो इससे बेहतर विकास हो पाएगा। हुआ है, उपरे ऊपर हुआ है, सब मुचगरहा सब लेता है, गरीब मरता है और क्या होता है? गरीब का खून चूसा जाता है, सिरिंज से खून चूसा जाता है। काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कभी भी आज तक कोई काम हो, अगर फोन भी जाता है तो एक बार भी कभी नहीं आते हैं। का जो अनाज आता है, अनाज मिलेगा तो वही 5 किलो देगा, 4 किलो देगा, 5 किलो में 4 किलो देगा। आपको राशन 4 केजी मिलता है? हाँ, और केजी नहीं मिलता। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम कुशवाहा। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है सुपौल जिले के सुपौल विधानसभा में, और यह जहां मैं खड़ा हूं परसरमा बाजार है, और यहाँ की जनता से जानूंगा कि यहाँ का स्थानीय विधायक से ये कितना संतुष्ट हैं, और आने वाला जब चुनाव होगा, मतदान करने जाएंगे तो क्या इनका मूड रहेगा और क्या किस तरह का विकास देखने के लिए इस बार चुनाव में मतदान करेंगे। यहाँ से जो विधायक हैं वो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। वो कई बार इस बार 9वीं बार अगर चुनाव जीतते हैं तो वो विधानसभा में 9वीं बार पहुंचेंगे सदन में। इससे पहले वो 8 बार चुनाव जीतकर यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और केंद्र राज्य सरकार में कई बार वो मंत्री रहे हैं। इस समय भी बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। यहाँ से इन सब जनता से जानेंगे कि उनका कितना सुपौल विधानसभा को विकास करने में योगदान रहा है। क्या नाम है? राजेंद्र मंडल। यहाँ के जो विधायक जी हैं 8वीं बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, इस बार जीतेंगे तो 9वीं बार जीतेंगे। वो सुपौल विधानसभा में कितना काम किए हैं? कहीं कुछ नहीं किया है। वो मंत्री भी रहे हैं, 8 बार विधायक भी रहे हैं, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किया है। आप कितना संतुष्ट हैं इनसे? हाँ, बहुत खुश हम हैं और चाहते हैं क्योंकि ऐसा मंत्री बने। आप ऐसा मंत्री बनना चाहते भी हैं? एकदम क्यों? हार्दिक दिल से। क्यों? आप क्यों चाहते हैं? इनका व्यवहार रहन सहन से हम अवगत हैं। अच्छे हैं, अच्छे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम विकास नहीं हुआ है। बहुत विकास हुआ। क्या कहेंगे आप? अभी हमारे माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के कार्यक्रम, व्यवहार, विचार, सहनशीलता और हमारे यहाँ की जो आपको विकास नजर आ रही है। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट से जो है सभी 4 लेन यहाँ से गुजर रही है। ग्रीनवे यहाँ से हमारे पीछे से ग्रीनवे जा रही है। तो माननीय मंत्री जी के सहयोग से ही हम लोग जो है तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे और क्या बोल सकते हैं यहाँ से? और क्या कहेंगे सुपौल विधानसभा की तस्वीर और विकास पर? ये श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो काम किया है, ये कोई भी एमपी या कोई भी मंत्री नहीं कर सकेगा, क्योंकि सुपौल जिला के अंदर में अभी बिजली और रोड जितने भी चीज है, ये बहुत अच्छा विकास किया है विजेंद्र जी ने। सुपौल विधानसभा से जो विधायक हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, वो ऊर्जा मंत्री भी हैं और अपने विधानसभा में बहुत काम किए हैं। और भी लोगों से जानेंगे कि क्या नाम है सर? मनोज कुमार सिंह। क्या कहेंगे सुपौल विधानसभा की विकास और काम को लेकर? बहुत अच्छा विकास है। आगे भी अब जो करें, आगे भी आप लोग मौका देंगे विकास के लिए? ऊर्जा मंत्री विकास के लिए क्या कहेंगे आप? मैं धनंजय कुमार सिंह, परसरमा परसौनी पंचायत के नागरिक हैं। हम यही चाहेंगे, ठीक है, काम अच्छा किए हैं, बढ़िया डेवलप विकास हुआ है, लेकिन इससे बेहतर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव हम चाहते हैं। बदलाव होगा तो हमारा मानना है जो इससे बेहतर विकास हो पाएगा। विकास हुआ है और बेहतर विकास के लिए आप चाहेंगे कि और मौका दूसरे को मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? हम लोग भी नया देखना चाहते हैं। अच्छा, सुपौल विधानसभा के और नया देखना चाहते हैं? हाँ। आप क्या कहेंगे सर? हम प्रशांत किशोर को चाहते हैं कि नया कोई आवे, काम करे। अच्छा, क्या और रह गया है कि जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, बहुत कुछ रह गया है कि नहीं हुआ है। जैसे में एक आध दो बताएंगे? न क्या बताएंगे, जो है तो सामने में है।
और क्या बताएंगे। और कैसा वैसा काम है जो होना चाहिए नहीं हुआ है? यहाँ इनके राज में लूट घसोट विजेंद्र यादव में बेश ज्यादा है, इसलिए हम अनिल सिंह को चाहते हैं जो हर मुद्दा पे भ्रष्टाचार पे ये लगाम लगाते हैं। भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ बहुत है, इसलिए जब डीएमएसपी सबको घूसखोरी आता है, यहाँ सारा घूस लेता है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा बिना आप पर कोई काम नहीं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास बहुत हुआ है, काम बहुत हुआ है, तो क्या हुआ है, ऊपरे ऊपर हुआ है, सब मुटगरहा सब लेता है, गरीब मरता है और क्या होता है। गरीब का खून चूसा जाता है, सिरिंज से खून चूसा जाता है। हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा तो लाख का लाख लेगा। क्या होता है, एक बार और अब ये हॉस्पिटल का चक्कर कोई लग जाएगा तो लाख का लाख लूट लेगा, डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं करेगा। मंत्री जी को फोन करेंगे तो हम लोगों का फोन ही नहीं उठाते हैं। इस गांव में एक दो आदमी को चिनते हैं, बाकी किसी को नहीं। मंत्री जी आपका फोन नहीं उठाते? काहे उठाएंगे, हम कौन है मंत्री जी के आगे में। अरे आप वोटर हैं, वोट दिए हैं, कौन है उनका, है आपका। यहाँ सबका वोट एक बार गिरा देते हैं कोई आदमी। कौन, एक आदमी सबका वोट? हाँ एकदम। आप वोट नहीं देते हैं, आपका वोट हो जाता है। बुझबो नहीं करते कहाँ वोट दिए। और करप्शन को लेकर क्या करें, बिना पैसा का काम नहीं होता है। वो कहीं नहीं होता है। यहाँ तो सब कह रहे हैं कि एकदम ठीक चल रहा है, एकदम ठीक चल रहा, 4 लेन हुआ, सब कुछ हुआ, ये सब ठीक है। तो जो ऑफिस में करप्शन है वो बहुत ज्यादा, वो बेगर नोट का नहीं होता है, कहीं कहीं जाइए नोट लगेगा। हाँ एकदम लगेगा, लगता है। नोट का कोई काम ही नहीं हो रहा है, क्या बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? पैरवी भी जाता है थाना में तो पैरवी आया, चुपचाप रहिए, माल दीजिए तब काम होगा, पैरवी कुछ नहीं। वहां पैरवी गया हमला, और जब तक पैसा नहीं लिया तब तक हमसे बात नहीं करने लिया। पैसा लिया, क्या कहेंगे सर, करप्शन को लेकर कह रहे हैं कि बिना पैसा के कुछ होता नहीं। देखिए करप्शन की बात इनकी है, करप्शन कहाँ नहीं है, यहाँ कम है। मतलब आप मान रहे हैं कि कहीं से भी कम है यहाँ करप्शन, मतलब है, मान रहे हैं भारत में सबसे कम करप्शन यहाँ। आप कहीं ना कहीं आदमी नाजायज काम कराने जाएगा तो पैसा लेके जाएगा, तब ना नाजायज काम होगा तो पैसा लेने जाएगा। क्या आप नाजायज काम कराने जाते हैं? नाजायज कोई नहीं है, कोई काम के लिए जाओ, घर में अगर थोड़ा सा छोटी सी मामला हो जाए तो उसमें वहाँ 10,000 टका 5,000 दो, तभी फुर्सत मिलता है, वैसे फुर्सत नहीं मिलता है। क्या ये कह रहे हैं कि आप नाजायज काम कराने जाते हैं तो पैसा लगता है? कोई नाजायज काम नहीं को नाजायज क्या करने जाएंगे, हम लोग डकैती चोरी करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नाजायज काम कराने जाते हैं इसलिए पैसा, हम लोग डकैती करते हैं। थाना का चक्कर लग गया, लड़की भाग भूग हुआ, लड़की बरामद है, थाना में उसको बंद किया है, गार्जियन से मिलने नहीं देता है, टका भी पैसा भी लिया। अनिल वो का फोन गया तो बात करा दिया, लेकिन जब तक पैसा नहीं लिया 1500 तब तक कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे सर? अरे उसमें क्या हुआ, हमरा गलत था वो। क्या कहेंगे? गलत तो था ही नहीं, गलत था, एकदम गलत था। ये कह रहे हैं गलत 100% गलत था, गलत नहीं था 100%। पैसा लेना चाहिए, पैसा कौन दिया? ये बोले 1500 अपने मन से बोलते, अपने छोड़ाने के लिए, अपने नाजायज काम के लिए बोलते। कौन लिया पैसा? अनिल बाबू जब पैरवी किए तो पैसा कैसे लग गया? जब अनिल बाबू इतने बड़े नेता है, पैरवी करते हैं तो पैसा कैसे लग गया? अनिल बाबू का क्या दबदबा है? अनिल बाबू जीत के क्या करेंगे? जीत के करेंगे क्या? यहाँ जितना इतना आसान नहीं है। 5,000 पिछले बार मिला, इस बार 6,000 मिल जाएगा तो वही वोट 6,000 से जिता देंगे। 6,000 मिल जाएगा, कुल वोट तो हम गनीमत के मानिएगा, कुल वोट 6,000। पिछले चुनाव में 5,000 वोट उनको मिला, इस चुनाव में बहुत कुछ नहीं, तो 6,000 किसको 5,000 मिला? कुमार अनिल सिंह को। अच्छा। अनिल सिंह को जनस्वराज में इस बार है, पिछले बार निर्दलीय कहाँ से लड़े। क्या कहेंगे, यहाँ पे करप्शन ज्यादा है, पैसा लिया जाता है? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, जो अभी जो है हमारे मंत्री जी, वो जब चुनाव आते हैं 5 वर्ष के बाद ही कहीं पर भेंट करने के लिए आते हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं, बहुत विकास है। 5 साल से पहले नहीं आते हैं, जब इलेक्शन आता है तभी गांव पधारते हैं। वो भी किसी के घर पर डायरेक्ट, किसी के जनता से नहीं उसका मुलाकात होता है। ये कह रहे हैं ठेकेदार किस्म के जो लोग हैं उससे मुलाकात करते हैं हम लोग। ठेकेदार बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए निश्चित रूप से। यानी आप मंत्री जी के काम से संतुष्ट नहीं? दूसरा उम्मीदवार हो, लेकिन ये उम्मीदवार नहीं होना चाहिए।
मंत्री जी हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनके काम से संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे, कहने का क्या रहा है। मतलब जीत के जाता है वो, तो फिर परसरमा नहीं आता, कोई उनका चेहरा नहीं देखा है। कोई नहीं देखा। और भी बात करेंगे, क्या कहेंगे? आप युवा हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, क्या कहेंगे? आपके जो विधायक हैं वो ऊर्जा मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका काम क्या है, कितना एक्टिव है जनता? काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कभी भी आज तक कोई काम हो, अगर फोन भी जाता है तो एक बार भी कभी नहीं आते हैं। और लेकिन काम जो है ये भारतमाला प्रोजेक्ट अच्छा था, इसमें भी बहुत लूट पटोत हुआ है। जिसका हाँ, जिनका भी जमीन गया है, जिनका भी जमीन गया है, उसको भी अच्छा से मूल्यांकन हुआ है, पेमेंट नहीं मिला है। जो पेमेंट लेता है उनको 2%, 4%, 10% तक लिया है। क्या ये कर रहे हैं? परसेंटेज पे होता है लूट। हर जगह बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। अभी भी इसका पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट अभी भी नहीं हुआ। माल नहीं देगा, पेमेंट नहीं होगा। किस चीज का पेमेंट? भारतमाला परियोजना में जो जमीन गया है। क्या कहेंगे आप? माननीय ऊर्जा मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, आप लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 8 बार से, इस बार 9वीं बार होगा, क्या है मूड? जब से ऊर्जा मंत्री हमारे क्षेत्र से विधायक बने हैं, तब से अभी तक जो भी कार्यशैली में प्रगति हुई है वो उनकी ही देन है। उन्हीं की देन है? उन्हीं की देन है, समझ गए ना, उन्हीं की देन है और किसी का देन नहीं है। अगर सुपौल बदला है तो उन्हीं का देन है? सुपौल नहीं, बिहार अगर बदला है तो उन्हीं का देन है। हम सुपौल की क्या पर्सनल चर्चा करेंगे? जो कुछ भी दिया हुआ है उनकी ही देन है और उनकी ही देन पर उनको वोट मिलती है। और भी क्या कहेंगे आप? एक भी विकास का काम परसरमा में दिखाया जाए जो मंत्री द्वारा कराया हुआ हो। उनको कोसी के विश्वकर्मा पुत्र का वोट मिल रहा है परसरमा से, एक ठो काम दिखा दे उनको कोसी में काम किया हुआ है जो आपके विधायक, हमको दिखा दिया जाए। आपके जो विधायक जी है उनके विश्वकर्मा कहा जाता है। एक भी काम तो हमको परसरमा पंचायत में दिखा दिया जाए। क्या कहेंगे आप? विश्वकर्मा, लेकिन कहा जाता है तो यहाँ के विश्वकर्मा 2-4 आदमी के लिए वो विश्वकर्मा है। हम लोग चेहरों में देखते हैं। पटना हम गए डेरा पर, 1.5 घंटा बैठे, भेंट करने के लिए गए थे, नहीं निकले, वो भेंट नहीं किया। हम बहुत चलो हम नहीं किए भेंट। इस बार क्या मूड बना रहे हैं? हम लोग तो नया और सोच, जीते चाहे हारे, जीते चाहे हारे, हम लोग नया को गठबंधन से ही हो, जदयू गठबंधन से तो उम्मीदवार दूसरा होना चाहिए। हाँ। तो मतलब यहाँ के लोग कहते हैं कि विश्वकर्मा है कोसी क्षेत्र के लिए काम किया जाए ना। जो कोई काम हुआ है परसरमा में, कोई गिना के दे जो परसरमा में काम हुआ है। और क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे आप युवा हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, और आपके जो बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, क्या कहेंगे उनके काम को लेकर? हमारा तो जिला में सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि कुछ काम 5 साल में नहीं हो पाया है और जो भी काम होगा तो बदलाव सबसे पहले जरूरी है। हम लोग के यहाँ मूड बनी है कि बदलाव चाहिए? बदलाव हम लोग को चाहिए और ये नेता सबसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्या कहेंगे आप इस विधानसभा सुपौल? देखिए ना, हम लोग का भारतमाला में अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, 10%, 20% घूस मांगता है। अब कौन सरकार चुनेंगे, देखेंगे आगे। अभी तो किसी को नहीं वोट देंगे इस बार, जो हिसाब किताब देख रहे हैं, सोचेंगे। और भी इधर एक हैं जो भाई जी हैं, ये इनसे भी बात करेंगे। क्या है यहाँ के विकास को लेकर के, क्या कहेंगे काम को लेकर के? सर देखो, हम तो यही कहेंगे सर, नमस्कार। इस यहाँ बिहार में जो रस बनेगा, कोई बनेगा तो गरीब के लिए वैसे नहीं संभालने के लिए, गरीब के लिए नहीं आएगा, बस नहीं है। मतदान आप करेंगे लेकिन गरीब को देखेगा कोई नहीं देखने वाला है। और क्या आपके विधायक जी से कभी मिले हैं? ऊर्जा मंत्री है, वो से मिले हैं, वोट देने गए हैं, हम वो होता है, वोट किए हैं, काम होता है? नहीं, कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं आपका? नहीं होता है, सिर्फ मतदान लेने आते हैं, वोट मांगने, बस वोट मांगने आता है। अगर इस बार आएंगे, उनके लोग आएंगे, हो सके कि मंत्री जी ना आए, उनके लोग आएंगे, आपसे कहेंगे कि इस बार मतदान करिए, चुनाव जीतना है, क्या कहिएगा? हम क्या कहेंगे? जीत जाएगा तो अपना पेट भरेगा, और क्या कहेंगे सर?
आपको नहीं देखेगा? हम सबको नहीं देखेगा, गरीब को कोई नहीं देखेगा। अनाज भी आएगा, सरकार का जो अनाज आता है अनाज भी आएगा तो वही 5 किलो देगा, 4 किलो देगा, 5 किलो में 4 किलो देगा। आपको राशन 4 केजी मिलता है? हाँ, 5 केजी नहीं मिलता है, 1 केजी पूरे काटता है। तो अपने हालात पे क्या कहेंगे कि गरीब आदमी को उनको ध्यान देना चाहिए, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, सबको गरीब आदमी को ध्यान देना चाहिए सर को, लेकिन नहीं मिलता, नहीं मिलता है। उम्मीद तो यही रहता, मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? नमस्कार। कहेंगे यही जो युवा लोग हैं, हमारा जिले के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं कमाने के लिए, खाने के लिए, यहाँ कभी भी युवा लोग को रोजगार के लिए कभी माननीय मुख्यमंत्री जी देखे हैं? नहीं देखे हैं। इतना बड़ा है, एक भी लेबर नहीं, दूसरे प्रदेश के लेबर आते हैं काम करके ले जाते हैं, मगर यहाँ लोकल लेबर को कभी भी रोजगार के लिए नहीं देते। मतलब एशिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, काम मिल रहा है, लेकिन यहाँ के रोजगार एक भी लोकल आदमी को काम नहीं मिला है। मंत्री जी बात करते तो लोकल आदमी को काम नहीं मिलता। यहाँ पे यूपी का, दूसरे स्टेट, मध्य प्रदेश का काम करने आता है, लेकिन बिहार का आदमी को काम नहीं। यहाँ का युवक एक भी लोग रोजगार के मतलब बिहार के लोग रोजगार के लिए पलायन हो रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, दूसरे जिले में जाके काम कर रहे हैं, और यहाँ पे करीब 10,000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। इस इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सुपौल जिले का एक भी लेबर काम नहीं कर रहा, काम नहीं करते हैं। और जिसको हुआ है बाहर से, दूसरे राज्य से आते हैं, कमा के जाते हैं। हमारा बिहार राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ के सरकार जो है, माननीय विधायक जी हो, जो भी हो, पुलिस हो, मारपीट करके वहाँ के भगाते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला है, जबकि यहाँ पे जो पुल बन रहा है योजना के अंतर्गत 10,000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे दादा? काम तो हो रहा है बिहार में, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो बाहर से मजदूर को ला करके इसमें काम कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन यहाँ के मजदूरों को अगर काम दिया जाता तो उनको रोजगार मिलता। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। लोकल जो लोग हैं उन लोगों को लेना चाहिए उसमें काम करने। यहाँ से विधायक जो हैं वो ऊर्जा मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री है, उन्हीं के विधानसभा के लोग यहाँ पे मजदूर टाइप के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका कहना है लोगों का कि 10,000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, लेकिन एक भी यहाँ के मजदूर नहीं है, न यहाँ के इस क्षेत्र के लोग हैं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ के लोकल लोगों को लेना चाहिए उसमें। तो कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है इसका? इसमें सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? क्या कहेंगे आप व्यवस्था पे? हम कहेंगे कि इसमें सुधार कीजिए, यहाँ के लोकल लोगों को जो है काम दीजिए। जबकि ये 4-5 साल से काम चल रहा है, अभी तक चल रहा है, लंबे समय तक। अगर इस क्षेत्र के 10,000 से अधिक अगर मजदूरों को काम मिला होता तो शायद इनकी स्थिति बदल जाती, सुधार हो जाता। हाँ, ये तो है, इसमें सुधार होना चाहिए इसमें। हाँ, हाँ। और कुछ कहेंगे अपने विधानसभा के विकास को लेकर? और सब तो काम तो बहुत हुआ है। ठीक है। और क्या कहेंगे आप? इस क्षेत्र में बहुत से लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें मजदूरों को काम नहीं मिला है। इसके अलावा भी जो राशन इन लोग को मिल रहा है, खासकर वो 5 केजी के जगह पे 4 केजी मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं कोटेदार की मनमानी है। और इस तरह से मंत्री जी का यह इलाका है, यहाँ पे काम हुआ है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है। और भी हमारी प्रभात खबर की टीम जाएगी चौक चौराहे पे, बात करेगी, चर्चा करेगी, जनता की बात जानेगी, हाल जानेगी। आप फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।